हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आपको ट्रेडर्स फैमिली में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं दोस्तों। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 5 सितंबर 2025 का। तो दोस्तों हमने देखा इस दिन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि चूंकि पीसीआर जो थी वो 1.12 चल रही थी, और जब मार्केट खुला था उसके थोड़े ही समय के बाद जो पीसीआर थी लगभग ठीक इसी समय देखिए, लगभग लगभग यही 9:22 के आसपास जो पीसीआर थी वो दोस्तों 1.20 के आसपास चली गई थी। 1.20 1.22 के आसपास चली गई थी। तो एक दो दिन का लगा के पता चल ही गया था कि मार्केट वहाँ से गिर सकती है, और वहाँ पर बहुत लोगों ने पोजीशंस ली और प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। दोस्तों देखिए आप कहाँ तक गिर गई, ये 10-20 तक गिर गई। मैंने तो 10-10 पे ही पोजीशन काट ली थी, मतलब 10-10 बोले तो 10, हाँ 10-10 पे ही मैंने अपनी पोजीशन काट ली थी दोस्तों। ठीक है, तो ये हल्का सा ऊपर नीचे वेव करके ये फिर और गिरी थी। तो दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत अच्छा मतलब 200-300% का रिटर्न बनाया। अब दोस्तों है क्या ना कि अब जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.77 है। अच्छा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। जो मार्केट प्रीवियस क्लोज हुई थी वो 24,734 पे हुई थी दोस्तों, प्रीवियस क्लोज। और जो मार्केट खुली वो गैप अप होकर खुली 24,818 पे। मार्केट का जो लो है दोस्तों वो 24,621 है, यानी कि 24,621 के अगर नीचे जाएगी मार्केट, 24,700 के भी नीचे जाएगी तो शार्प डिक्लाइन दिखाएगी। ठीक है, आसानी से 700 के नीचे नहीं जाएगी। 24,700 के नीचे जाने का मतलब है कि जो एफ आई आई है वो नई पोजीशंस लेंगे। ठीक है, तो 24,700 के भी नीचे ये जाएगी तो, बट अगर ये जाएगी तो शार्प डिक्लाइन होगा। ठीक है, 24,621 यानी कि 24,650 एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। 24,650 के अगर नीचे चली गई तो फिर ये समझ लो कि फिर पुट एकदम से शूट अप होगी, और फिर वहाँ पर हमें जहाँ पर भी मतलब एक शार्प डिक्लाइन में नीचे जा रही है वहाँ पर हम लोगों को पुट काट लेनी होगी। बट दोस्तों कल का दिन मंडे का है, सावन का अंधा नहीं होना है। लास्ट के 2 दिन जो है वो बहुत अच्छे से पुट के फेवर में गए हैं। तो अपने माइंड को ना ट्रेडिंग के लिए दोस्तों हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है, अगर आपने 2-3 दिन एक तरह की खास तरह की रैली देख ली है, अगर अपने पुट के फेवर में मार्केट देख ली है, तो आपको ये नहीं सोचना कि हर बार पुट के फेवर में मार्केट होगी। और मैं बताऊंगा कि मंडे के स्टार्ट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों हाई जो है वो 24,832 है। ठीक है, जो कि अगर 24,832 के ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट इसके ऊपर का जनरेट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये 4-5 कंपनीज पे गौर कर लेते हैं दोस्तों। जो दारोमदार होता है निफ्टी का, ये मेन तौर पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, एच डी एफ सी, भारती एयरटेल, टी सी एस, आई सी आई सी आई बैंक और एस बी आई, इनका मेजर परसेंटेज होता है दोस्तों। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मैंने बताया था कि 3 ही बैंक में उसका 70% पूरा हो जाता है, बट इसमें ना ये 3-4 का बड़ा मेन होता है। तो इनका हम लो देख लेते हैं। ठीक है, लो और हाई देख लेते हैं। तो रिलायंस का जो लो गया है वो 1,359 का लो गया है। ठीक है, 1,359 का लो गया है। और जो इसका हाई गया है वो 1,381 का हाई गया है। हाई से थोड़ा सा नीचे, मतलब अपना 5-6 रुपये के करीब नीचे 1,375 पे ये बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एच डी एफ सी बैंक देखते हैं दोस्तों। तो इसका लो है 954। ठीक है, और इसका हाई है 967। दोस्तों जब हम देखते हैं ना निफ्टी को, तो निफ्टी के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए हमें जो इसके 4-5-6 कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इसके मूवर हैं, ठीक है, और पुलर्स हैं, इसको खींचने वाले हैं और इसको उठाने वाले हैं, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। तो 954 इसका लो था और इसका हाई था 967। दोस्तों भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसका जो लो था वो था 1,875, और इसका हाई है 1,910, यानी कि 1,910 के ऊपर जाएगा दोस्तों, तेजी बनाएगा अच्छी खासी। और ये बंद हुआ है 1,895। दोस्तों आईटी के तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। देखते हैं अगला हफ्ता आईटी के साथ क्या होता है। टीसीएस देखो, हमने 2-3 दिन लगातार देखा कि आईटी लगातार इन्फोसिस टीसीएस गिरा ही है। तो ये 47.40 ये चल रहा है, मतलब ये गिरा है। और इसका जो लो है वो है 3,028, और इसका जो हाई है वो है 3,103। दोस्तों अगर मैं बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक भी, इसका लो है 1,387, यानी कि 1387। और
इसका जो हाई है वो है 1411। अगर मैं SBI की बात करूं दोस्तों तो इसका लो है 803 और इसका जो हाई है वो 812 और ये करीब करीब अपने लो के आसपास ही बंद हुआ है। 803 के आसपास बंद हुआ है, 806 पे बंद हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों PCR जो है वो 0.77 चल रहा है। दोस्तों हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि PCR अगर 0.7 के नीचे हो जाए तो वो बाइंग के कॉल जनरेट करता है। अगर वो 0.7 के नीचे 0.5 पे आपको मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है आपको 0.48 पे मिल रहा है, तो आपको कॉल लेने का फ़ायदा होता है दोस्तों, कॉल में बाइंग करने का फ़ायदा होता है। ये अभी 1 के आसपास नहीं चल रहा, तो हम ना पुट का यहाँ पर ज़्यादा मन बनाकर नहीं चलेंगे। अगर हम फ्यूचर भी देखें दोस्तों तो ये 0.08% बढ़ा हुआ है, 0.07 बढ़ा हुआ है। दोस्तों फ्यूचर भी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, फ्यूचर से भी बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है। एक फैक्ट फ्यूचर का बता रहा हूँ। जो फ्यूचर होता है वो जिस दिन उसकी एक्सपायरी होती है, जैसे कि इसकी 30 सितंबर को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सेम हो जाते हैं। इस तर्ज पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग की जाती है, कभी और डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये है हमारी सबसे कमाल की चीज़, हमारा PCR, ठीक है, हमारा करता धरता। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये उस दिन उठ रहा था 0.73 था, 0.73 से उठ के, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे लग रहा है सेटलमेंट के बाद PCR को अलग दिख रहा है ये, जबकि आप मेरी पिछली वीडियो देखना, PCR जो था वो 1.122 था क्लोजिंग के टाइम। और जब मैं PCR को लाइव चलाकर देख रहा था तो मैंने खुद 1.20 के आसपास उस वक्त देखा था डे टाइम में, और उसी टाइम मैंने एग्जैक्टली एंट्री भी ली थी। जो मैंने बताया था आपको कि 8 रुपये 15 पैसे पे मैंने एंट्री भी ली थी। उसके बाद देखिए दोस्तों PCR एकदम से गिरा है, ठीक है, एकदम से गिरा है और 10-10 पे मैंने अपनी पोजीशन काट दी थी, यानी कि इसके ऊपर ही काट दी थी। और जब ये नीचे गया, चूँकि उस टाइम मेरा हिसाब किताब हो चुका था, नीचे जाने के बाद बिल्कुल पोजीशन थी लगाने की, क्योंकि PCR जो था 0.7 से नीचे आ गया था। बट देखिए PCR जो था ना नीचे ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा था। PCR के फ्लक्चुएट करने पे ना प्राइस में कोई खास चेंजेस आ नहीं रहे थे। अगर आप चार्ट देखोगे दोस्तों, तो दोस्तों ये ना जितना नीचे गया है उसका आधे से ज़्यादा के करीब तो ऊपर आया है। तो दोस्तों जब ये ना एक, अगर आप डेली अगर आप चार्ट को चेक करते हो ना और आप एल्गो को समझते हो कि ऑपरेटर का जो एल्गो है वो कैसे काम करता है, एल्गो ट्रेडिंग मतलब वो जो कंप्यूटर से ट्रेड लगाते हैं, मशीन ट्रेड लगाते हैं, उनका मशीन ट्रेड कैसे काम करता है, तो कभी भी ना वो करेक्शन जब होता है ना, मतलब जब एक तरफ मार्केट जाएगी तो उसे करेक्ट करने के लिए ना वो 50% से भी नीचे आता ही आता है दोस्तों। तो ये जो इतना उठा था ना, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसके उठने में। उसके बाद ये फ्लक्चुएट करने लगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कॉल साइड नहीं बाय करी। बट देखिए दोस्तों जब इसका PCR था अपना 0.6 के करीब, और ये जब ये दोबारा 0.6 गया है, देखिए यहाँ पर एक बार ये गया है 0.6, जब एकदम शार्प शूट डाउन हुआ था। एक सेकंड दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गया है 10:26 पे 0.6 गया है ये, ठीक है। 0.6 के बाद हल्का सा ये फिर ऊपर गया है, 13:13 पे फिर दोबारा उसी पोजीशन पर आया है। दोस्तों मैं ना ये खास एक एल्गो ट्रेडिंग का एक सिस्टम बता रहा हूँ। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, सारे पैरामीटर्स अच्छे से मिला रहे हैं, और अगर दोबारा उसी पोजीशन पे आपको आता हुआ दिखाई दे PCR, या फिर मार्केट की पोजीशन उसी पॉइंट पर आती हुई दिखाई दे, तो ये समझ लीजिए ये ना मतलब रिवर्सल का सिग्नल होता है। वो दोबारा इसी पोजीशन पर इसलिए आया, याद है मैंने आपको दोस्तों स्टोरी सुनाई थी कि गोल्ड जो ट्रेडर था वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता था और करते करते एकदम से उसने बंद कर दी थी और सारे के सारी ट्रेड एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई थी। ये वही होता है, ये वापस उसी पॉइंट पे ले आकर ना ये बंद कर देते हैं, ठीक है। और जितनी जितनी भी ट्रेड होती है ना वो सारी की सारी उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। अब चाहे दोस्तों इसको SL समझ लो आप, कि इनको पता हो जाता है कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा SL लगे हुए हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और एक बार जब सारे SL हिट होते हैं ना वो उस पॉइंट पर लेके जाते हैं, और एक बार जब सारे SL हिट होते हैं ना वहाँ पर, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और मार्केट रिवर्सल की डायरेक्शन में बहुत स्पीड में बढ़ती है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों ये बहुत ही स्पीड में बढ़ती है, क्योंकि मशीन ट्रेड है, अगर वो स्लो करके धीरे धीरे करके बढ़ेगी तो उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑपरेटर गेम खेल कर लेके जा रहा है ना तो वो एकदम से लेके जाएगा।
और 13:13 पे देखो दोस्तों हुआ है बूम। अगर मैं बात करूं 13:13, तो दोस्तों ये देखो कुछ यहाँ पर है, ये इस जगह पर है, ठीक है। मतलब जब वो चेंज भी हो रहा था, रेशियो नीचे भी गिर रहा था, तब भी मार्केट उठ रही थी, पीसीआर के नीचे जाने पर ही मार्केट उठ रही थी, और उसके बाद एकदम से बूम आया है, ठीक है। अब दोस्तों हम FII-DII का डेटा देखते हैं। तो FII-DII ने जैसे पिछले बार अपनी पोजीशन बनाई थी 10,403 करोड़ की, तो इस बार भी इन्होंने नई पोजीशंस बनाई है 5,677 करोड़ की। दोस्तों ये थक नहीं रहे हैं, अब ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो हमें ये बहुत गौर रखना पड़ेगा कि मंडे ट्यूसडे, दोस्तों ध्यान से देखें, सुनना, मंडे ट्यूसडे क्या होता है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे ना ऐसा कुछ होगा, अपनी पोजीशन काटेंगे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ऐसा कुछ होगा निफ्टी में, जैसे इन्होंने 19,401 की पोजीशन काटी थी 3 सितंबर को, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ये पोजीशन काटेंगे। और निफ्टी तो दोस्तों सॉरी, इंडिया विक्स तो अभी भी गिरा है, 0.7% के करीब गिरा है, ठीक है। और इन्होंने नई पोजीशन बनाई है 5,885 करोड़ की। अगर मैं देखूं, देखो दोस्तों, ये इन्होंने जो पोजीशन बनाई है ये इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बनाई है, ठीक है। वहाँ पे भी देख लिया था हमने इंडेक्स ऑप्शन। अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ, तो स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने बेचा है 625 करोड़ का बेचा है। और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ, तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने बेचा है दोस्तों, ठीक है। मतलब इनको रुझान आगे का अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये लोग सॉरी दोस्तों, तो ये फ्यूचर बेच रहे हैं, तो 96.65 करोड़ का इन्होंने बेचा है। 1 सितंबर को दोस्तों हम देख रहे हैं कि 1 सितंबर और 29 अगस्त लगातार 2 दिन इन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया था, और इन्होंने अच्छा खासा, मतलब ये लगा लो कि 5,000 करोड़ के आसपास, मतलब 48,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने खरीदारी करी थी 29 और 1 को। अब दोस्तों मैं नेट डेटा की बात करूं, तो 5 सितंबर को जो नेट जो बिकवाली हुई है, ठीक है, इक्विटी की मैं बात करूं, कैपिटल मार्केट में बात करूं, तो 1,327 करोड़ की बिकवाली हुई है, ठीक है। वो मैं फ्यूचर की बिकवाली वहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर हम कैपिटल इक्विटी मार्केट की देख रहे हैं। और जो खरीदारी हुई है DII के द्वारा, वो 1,733 करोड़ की खरीदारी हुई है, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि बाय वैल्यू और सेल वैल्यू क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेवरेज में इंट्राडे में ऑर्डर लगाए जाते हैं, और ये नेट ऑर्डर काट के फिर सेटल किया जाता है डिलीवरी में, कि कितना रखेंगे मार्केट को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, मार्केट को नीचे ना गिरने देने के लिए। तो ये एक फैक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पर लिखा हुआ है पुट LTP, स्ट्राइक लिखा हुआ है 750, और लिखा हुआ है पुट LTP का मतलब होता है दोस्तों लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। ये है 71 रुपीज़ 90 पैसा। अगर मैं इसे क्लिक करूँ ना और चार्ट पे जाऊँ, तो देखो क्या आ रहा है प्राइस, 75 रुपये 60 पैसा। क्यों अंतर आ रहा है दोस्तों, क्यों डिफरेंस आ रहा है, आप बता सकते हो। ये देखो 24,700 पर भी देखो, यहाँ पर LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। दोस्तों लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो प्राइस होता है जो 3:30 को जब मार्केट बंद होती है तो वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो आप आखिरी दाम देख रहे हो प्रीमियम का 3:30 पे, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है दोस्तों। बट जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और जब मैं चार्ट पे जा रहा हूँ, तो देखो दोस्तों क्या आ रहा है, 55 रुपये 95 पैसा। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। 55 रुपये 95 पैसा कह रहा हूँ, तो लगभग मैं 3 रुपये 95 पैसे, यानी कि मैं 4 रुपये का अंतर बता रहा हूँ दोस्तों। 4 रुपये अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर आप 75 को 1 मान के चलो, तो 4 रुपये में आप 300 रुपये की बात कर रहे हो, ठीक है। देखो इसको और ऑथेंटिक कर दिया दोस्तों। 24,700 की मैंने पुट देख रहा हूँ मैं, 24,700 की पुट 5 सितंबर की। और ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ, और ये ओपन हुई 48 रुपये 40 पैसे पर। ये जो लास्ट LTP के नीचे आ रहा है, ये 52 रुपये आ रहा है, और क्लोजिंग जो आ रहा है 55 रुपये 95 पैसे आ रहा है। दोस्तों क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने शुरू में नहीं बोला, तो दोस्तों पूरी देखना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है बिल्डअप होने के लिए। और हम सब दोस्तों, हम सबका आपको पता ही एक ही यात्रा है, एक ही टारगेट है, बी अरबपति, ठीक है। तो हम ध्यान से सोचेंगे और डेटा ड्रिवन अप्रोच लगाएंगे। हम अंधे होकर और तुक्के मारने के दोस्तों अब हमारे दिन गए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं जो आप बताने जा रहा हूँ आपको। आपको पता है दोस्तों कि सुबह सुबह जब 9 बजे मार्केट खुलती है, तो 9 बजे से प्री ऑर्डर मार्केट लेने लग जाता है, ठीक है ना। और वो प्री ऑर्डर को सेटल करके आपको 9-8 के करीब एक प्राइस बताता है,
ठीक है। जब आप मतलब उसमें कुछ लोग बाय लगाते हैं, सेल लगाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर दोनों को क्या करता रहता है, मिलाता रहता है, ठीक है, बाय और सेल को कंप्यूटर जो होता है मिलाता है। इसके पीछे भी पूरा विज्ञान है कि बाय और सेल में मिलाकर एक कैसे फिक्स होता है। मतलब इसके पीछे भी पूरी साइंस है दोस्तों की ओपनिंग अगर होती है, अगर 24,725 की हो रही है, तो ओपनिंग प्राइस किस वजह से तय हो रहा है, ठीक है? वो बाय और सेल की वजह से तो तय हो रहा है, बट जो मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर, जो मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर आते हैं दोस्तों, वो मैच होते हैं। अगर कोई बाय ऑर्डर आया होगा 25,500 का, और अगर कोई सेल ऑर्डर एक दो आए हैं 25,500 के, और बाय ऑर्डर बहुत सारे आ गए हैं, तो दोस्तों वो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पर मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं ना, कंप्यूटर जो होता है एल्गोरिथमिक पैटर्न से उन्हीं को मैचअप करता है, ठीक है। जो उसमें मिनिमम वाले होते हैं वो हट जाते हैं, वो छट जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था दोस्तों, तो जैसे सुबह जो होती है बहुत सारे जो ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो वो सेटल करके आपको एक प्राइस मिलता है, ठीक है। बट 3 से 3:30 के टाइम में भी दोस्तों हाई वॉल्यूम होता है मार्केट के अंदर, हाई वॉल्यूम होता है दोस्तों, जिसको वो जो मतलब जिसको जो एल्गोरिथम होता है, जो उनका सिस्टम होता है एनएससी और बीएससी का, वो उस टाइम ना सेटल नहीं कर पाता। उस टाइम वो ट्रेड दिखाता है, बट बहुत हैवी हैवी वॉल्यूम के ट्रेड भी उस टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। तो होता क्या है कि 3:45 से 4 बजे इसकी ना पूरी स्क्रूटनी होती है, ठीक है। और 4 बजे ना आपको ऑप्शन प्रीमियम का ना एग्जैक्ट प्राइस पता चलता है। किसी किसी लोगों को ना ये पोस्ट मार्केट इवेंट लगता है, बट ये पोस्ट मार्केट इवेंट नहीं होता दोस्तों। 3 बजे से लेकर 3:30 तक जो ट्रेड होते हैं, हैवी वॉल्यूम में जो ट्रेड होते हैं, जो ऑपरेटर हैवी वॉल्यूम में ट्रेड लगा रहे हैं, जो बायर बहुत सारे रिटेल मान लो बाय कर रहे हैं, या ऑपरेटर भी बाय कर रहे हैं, तो जो उनका उनका जो मेन प्राइस जो होता है ना, वो हमें 345 से 4 पे डिसाइड होकर हमें मेन प्रीमियम का प्राइस पता चलता है। ये ऑप्शंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग 9 बजे से 9:07 तक नहीं होती। फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट जो होता है वो 9:15 से ही एग्जैक्ट खुलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन 9 से 9:07 के बीच में दिखाई नहीं देता। एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जो बल्क डील होती है, जो ब्लॉक डील्स होती है, जो दो कंपनी के बीच में होती है, सपोज एयरटेल अपने शेयर बेच रहा है, या कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है, या कोई कंपनी खरीद रही है, तो दोस्तों उसका जो खुलासा होता है वो शाम के 5 बजे होता है कि उसका प्राइस, अब उस स्टॉक का प्राइस फाइनली क्या हुआ, ठीक है। तो उसका खुलासा शाम के 5 बजे होता है। और जो ये इंडेक्स ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो खुलासा हो जाता है इसका 4 बजे ही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये थोड़ा एनएससी का देख लेते हैं हम। तो जो एडवांस है, जो कंपनी अप में गई है वो 28 है, और जो डिक्लाइन में गई है वो 22 है दोस्तों। ये एक स्टैट है। तो 24,800 का दोस्तों मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देख रहे दोस्तों, तो कॉल साइड के दो दो सबसे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 24,800 और 24,700 है। तो दोस्तों 24,700 में बाय देखने को मिली है दोस्तों, देख रहे हो आप, 24,700 में लोगों का बाय का मूड है और सेल का भी है। तो यहां पर ना, यहां पे माहौल बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 24,800 की, तो यहां पर ना सेल ज्यादा देखने को मिली है, ये एक थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। बट यहां पर भी 22.73% बाय है। अगर हम पुट साइड के एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करें दोस्तों, तो देखो पुट साइड में 40%, जो कि मूड माहौल बदल सकता है दोस्तों, वो है 24,700। तो आपको पता है कि अगर पुट 24,700 पे बाय हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट जब ओपन हो तो 24,700 से नीचे जाए, 24,650 के आसपास जाए, और ये लोग अपने बाय के कॉन्ट्रैक्ट काट लें, और फिर सेल ही सेल चले दोस्तों, और फिर मार्केट ऊपर उठे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दूसरी मोस्ट एक्टिव जो पुट है वो 24,600 की है, और यहां पर हमें बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये सपोर्ट का काम करेगी। 24,600 के नीचे ये जाती हुई नहीं दिख रही है मार्केट। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 25,000 की कॉल थी। तो 25,000 की कॉल पे भी देखो बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। तो यानी कि मार्केट को अगर ऊपर भी लेके जाना है, मतलब 25,000 जो है, 25,000 को मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, वहां पर आपको एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिल 24,900 पे भी हैवी रेजिस्टेंस है दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों। 24,000 की ये भी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में मैंने, ओपन इंटरेस्ट में मैंने निकाला है दोस्तों। देखो आप, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपन इंटरेस्ट, तो इसमें एक ही पुट है दोस्तों, बाकी 3 इसके अंदर कॉल है, और तीनों कॉल मैंने देख लिया सेल की ही है, ठीक है।
तीनों कॉल जो है वो सेल की ही हैं दोस्तों, नहीं एक बाय की भी है दोस्तों। ये देखो 25,500 पे बाय हो रही है दोस्तों, तो ये ₹1.25 की है। तो दोस्तों ये सारी जो कॉलें होती है ना, ये ऐसी कॉलें होती है जिसके अंदर आपको ₹2 दिख जाएगा बाय होकर, और फिर उसके बाद ये गिर जाएगी। जैसे इसी इसी टाइम देख लो दोस्तों, इसके अंदर ये जो हमने उस टाइम देखा था ये उठ गई थी, और इसके अंदर ना हैवी अमाउंट बनता है दोस्तों, इसके अंदर ही बहुत मोटा रिटर्न बनता है। ये जो कॉल होगी ये ₹6 के आसपास चली गई होगी, ₹2 से। अब ये दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो ये ना मतलब ये भी बड़े इन्वेस्टरों का काम है, उनको गेम पहले से पता रहती है। बट जो एक पुट है दोस्तों, अगर हम उसको भी देख रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें बाइंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, सेल कम देखने को मिल रही है। और वो पुट है दोस्तों 24,000 की, ठीक है। 24,000 में दोस्तों हमें सेल पुट जो है वो कमाल की बात है, हमें कम देखना। और ये भी ₹2.30 की दोस्तों, ये मिनिमम प्राइस है। ये एक बार में, जो कहते हैं ना, एक बार में इनका ऑर्डर चल जाता है और फिर ये सारे के सारे एग्जिट मार लेते हैं, फिर इसमें जो घुसते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मार्केट मूड इंडेक्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा मतलब 41 था लास्ट टाइम, उससे पहले 37 था, तो अब 40 के करीब है, ठीक है। और ये मतलब फियर की तरफ ही है, ग्रीड की तरफ नहीं आया है। आपको पता है ग्रीड की तरफ जब ये आएगा तो हमें पुट बाय करनी है। अभी ये फियर की तरफ, मतलब इसको देख के तो नहीं करते हम पीसीआर को भी देख के करते हैं, बट ये एक मार्केट का ना ओवरऑल मूड बताता है। अब दोस्तों अब हम देख रहे हैं स्टैट्स, ठीक है ना। तो दोस्तों जो मंडे है वो हमारा 1 सितंबर, 25 अगस्त, 18 अगस्त, 11 अगस्त और 4 अगस्त को पड़ा है, ठीक है ना। तो 1 सितंबर को देखते हैं हम क्या हुआ था। 1 सितंबर को दोस्तों मार्केट रही थी अप, ठीक है। अब हम देखते हैं 25 अगस्त, 25 अगस्त को भी देखो दोस्तों मार्केट रही है अप। अब हम देख रहे हैं 18 अगस्त, 18 अगस्त को भी देखो दोस्तों मार्केट बहुत जबरदस्त अप रही है 1%। उसके बाद देखते हैं 11 अगस्त, 11 अगस्त को भी दोस्तों मार्केट बहुत जबरदस्त अप रही है। अब देखते हैं 4 अगस्त, दोस्तों 4 अगस्त को भी अप रही है 0.64%। और आपको पता होगा दोस्तों, ट्रंप ने भी बोल दिया है कि हम इंडिया के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय नेता जो है ये कुछ नहीं है, युग बड़ा अलग तरह का आ गया दोस्तों। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप की तो कई सारी इस तरह की वीडियो भी आई हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि उनके फ्रेंड्स को उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेडिंग में फ़ायदा पहुंचाया है, ठीक है। ये मतलब उनकी लाइव वीडियोस हैं। तो मतलब आपको पता है ना कि ये न्यूज़ का जो एग्जीक्यूशन है, आजकल जो न्यूज़ चल रही है ये सारी ऑल ओवर ट्रेडिंग के लिए चल रही है, ठीक है। दिन ईमान रह नहीं गया दोस्तों, भारत की तो वैसे भी मंगल की दशा शुरू हो गई है, ठीक है। तो मंडे को ना दोस्तों मार्केट ज़्यादातर अप रहती है, ठीक है। तो सावन का अंधा पुट सोच के नहीं चलना है, हमने अपना स्टैटिस्टिक्स देख लिया, डेटा देख लिया क्या है। ज्यादातर जो मूड है मार्केट का, मतलब जो भी हमने डेटा रीड करा है वो अप की तरफ ही इशारा कर रहा है। एक हमने जो सेल का देखा था, वो बाय का हमने जो देखा था पुट साइड का, और जो भी है वो ये बता रहा था कि 24,700 से थोड़ा सा नीचे जाए मार्केट, ठीक है, और फिर उसके बाद वो अप लगा ले। क्योंकि मैंने जो ओआई भी देखा है और जो ग्रीक्स भी देखा, दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी चली जाएगी अगर मैं वेगा वेगा बताने पे चले जाऊंगा। जो ग्रीक्स भी देखा है ना, वो यही बता रहा है कि वो मतलब अप की तरफ ही इशारा कर रहा है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, आपको पता है मार्केट अनसर्टेनिटी का खेल है दोस्तों। मार्केट क्या, हमारा ही जीवन अनसर्टेन है, कोई किसी का भी कोई पता ठिकाना नहीं है। बट डेटा और इंडिकेटर्स जरूर ऐसी चीज़ें होती है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसी जाएगी, कहाँ जाएगी। तो तुक्के से ट्रेडिंग करने के दिन गए दोस्तों, अब हम डेटा अप्रोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो डेटा जो एनालिसिस करके आया है वो मंडे का अप का ही निकल कर आया है, क्योंकि आपको पता है पीसीआर ही 0.77 के आसपास चल रही है। पीसीआर अगर थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना मॉर्निंग खुलते ही, अगर 9:30 तक थोड़ी सी डाउन हो जाती है, अगर पीसीआर 0.6 चली जाती है, 0.58 चली जाती है, तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त अप का मोमेंटम बनने के आसार हैं। बट अपना पूरा कॉन्साइंस लगा के, सब कुछ लगा के ट्रेड करें, और एकदम अंडर वैल्यू पर जब कोई स्टॉक चला जाए तो वहाँ पर ट्रेड लें, ठीक है। आपको ऐसा समझ के नहीं लेना है कि मार्केट थोड़ा सा अप है, अरे नीचे हल्का सा जाके और अप आएगा, नहीं दोस्तों। जब भी मार्केट अप जाता है तो मैंने आपको बताया कि जबरदस्त अगर अप गया है तो एल्गो ट्रेड इस हिसाब से सेट होता है कि उसके नीचे के जितने भी स्टॉप लॉसेस, की अगर मैं भी गया हूं, अगर बहुत सारे लोग गए हैं, तो ज्यादातर लोग दोस्तों स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जब वो नीचे आता है ना, तो उसको पता है कि सारे स्टॉप लॉस वो ट्रिगर करते हुए आएगा और वापस उसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा जिस वैल्यू से उसको मार्केट को दोबारा से उठाना है। दोस्तों मैंने यहां तक देखा था
कि मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 0.20% उठाने के लिए, ठीक है, अपने लेवल से 0.20% उठाने के लिए मार्केट को 0.45% नीचे लाया था और नीचे लाके ऊपर गया और सिर्फ 0.20% ऊपर गया। अगर मार्केट को आधा परसेंट ऊपर जाना है ना, तो मार्केट को कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज हमेशा होगी, बट ऐसा कई बार होता है कि मार्केट को 0.80% या 0.60%, वो मतलब नीचे लेकर आता है और फिर उसके बाद वहां से मार्केट मोमेंटम लेकर ऊपर जाती है। इससे क्या होता है कि जो ऑप्शंस होती है या जो मार्केट में जो स्टॉक के प्राइस होते हैं वो चीपर रेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेटा ड्रिवन अप्रोच रखना है दोस्तों, जबरदस्त ट्रेड करना और अपने पैसे को बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों। 100, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरबपति बनो दोस्तों, बढ़ाते रहो दोस्तों, माइनस नहीं करना है और माइनस करने की थॉट भी नहीं लेकर आनी है। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, स्क्रिप्टिंग से अभ्यास करना है और अपने आप को पॉजिटिव में रखना है दोस्तों। हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, आपको पता चल चुका है कल का मूड क्या हो सकता है, उस हिसाब से ट्रेड करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।